दोस्तों स्वागत है आपका द नॉलेज में। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आज हम जानेंगे साइंस की नई चौंका देने वाली रिसर्च के बारे में, जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी कुछ टॉपिक्स पर तो सोच में पड़ ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिसर्च नंबर 1 से। नई रिसर्च के अनुसार हम इंसानों के जन्म का इतिहास इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। हमारे जन्म की गुत्थी थोड़ी उलझी हुई है और जिसे सुलझाने का काम कर रहे वैज्ञानिकों ने एक नया खुलासा किया है। दोस्तों नए रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिकों का कहना है कि हम इंसान सदियों से एक अज्ञात प्रजाति का जीन और उसका डीएनए हमारे अंदर हमारे साथ कैरी करते आए हैं। वो डीएनए जो हमारे पूर्वजों के अंदर लाखों साल पहले ट्रांसमिट हुआ था। कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने किया हो सकता है। और अगर ये बात सच है तो एंशिएंट एलियन में मानने वाले लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि काफी लोगों का ये मानना है कि हमारे पूर्वज आदिमानव एक हाइब्रिड प्रजाति थे जो पृथ्वी की स्पीसीज और कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज के जुड़ाव से हुई होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ह्यूमन का अंडर 6% डीएनए निएंडरथल एंड होमो सेपियंस से मिलता है, लेकिन हमारे डीएनए का ज्यादातर हिस्सा कोई अननोन स्पीसीज से मिलता है जिसे आज तक हम नहीं जान पाए हैं। अब इस पर रिसर्च जारी है और आगे आगे हमें और बातें पता चलेगी और ह्यूमन सिविलाइजेशन की ये गुत्थी हम कभी ना कभी तो सुलझा ही देंगे। लेकिन सच में ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कि आखिर क्या हमारी उत्पत्ति चिंपांजी में से हुई है या कोई एंशिएंट अननोन स्पीसीज में से। इसके ऊपर आप क्या सोचते हो दोस्तों, मुझे अभी कमेंट करके जरूर बताएं। रिसर्च नंबर 2 पैरेलल यूनिवर्स के बारे में है। दोस्तों हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जिसका डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को ये लगता है कि देयर कुड बी इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्स। जी हाँ, बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं और हर यूनिवर्स में उसके अपने फिजिक्स के नियम हो सकते हैं। हालांकि ये ओवरलैपली सिमिलर भी हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर वैज्ञानिक 2016 से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एंटार्क्टिका में रिसर्च भी किए हैं। और इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने हाई एनर्जी पार्टिकल्स डिटेक्ट किए थे और जो थे न्यूट्रिनोज। जनरली ये पार्टिकल्स हमारी पृथ्वी पर डीप स्पेस से आते हैं और डायरेक्टली हमारे प्लेनेट अर्थ को हिट करते हैं, लेकिन ये न्यूट्रिनोज आउटर स्पेस या डीप स्पेस में से नहीं आए थे। ये इनसाइड द अर्थ, जी हाँ, हमारी पृथ्वी में से ही निकल के आए थे। जबकि एंटार्क्टिका में या हमारी पृथ्वी में न्यूट्रिनोज का ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है और हम अब तक ये नहीं जानते हैं कि आखिर वो आए कहां से थे। कुछ लोगों को लगता है कि हो सकता है ये पैरेलल यूनिवर्स से आए हो, जो यूनिवर्स हमारे ही यूनिवर्स में एक दूसरे डायमेंशन में मौजूद हो। हालांकि ये एक थियरी है और इस पर रिसर्च अभी भी जारी है। दोस्तों हम हमारी इस दुनिया में कई सारी ऐसी अजीब चीजों को महसूस करते हैं जिनका कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता। इसी अनलॉजिकल रीजन को समझाने का काम करती है स्ट्रिंग थियरी। अगर आप पैरेलल यूनिवर्स, स्ट्रिंग थियरी और डायमेंशंस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके इसमें बनाए हमारे पुराने वीडियोस जरूर देखें। और अगर आप टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे बनी एक शानदार सीरीज डार्क जरूर देखें। रिसर्च नंबर 3, अगर आप अपने बच्चे को इंटेलेक्चुअल बनाना चाहते हो तो अपने घर का वातावरण ठीक रखो। जी हाँ दोस्तों, एक नई स्टडी कहती है कि जिन घरों का सोशल और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट अच्छा होता है उन घरों के बच्चे आमतौर पर ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्टडी हाल ही में स्वीडन में हुई है। बच्चों के इंटेलेक्चुअल लेवल और उनके कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए घर का सुकून भरा वातावरण बेहद ही जरूरी है। हालांकि इंसान कितना इंटेलेक्चुअल बनेगा उसमें सबसे पहले तो जेनेटिक फैक्टर्स ही असर करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल बच्चे के लिए उसके घर का सोशल और साइकोलॉजिकल वातावरण भी उसके दिमाग की ग्रोथ के लिए उतना ही असर करता है। रिसर्चर का कहना है कि क्रॉनिक स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन और डाइट बच्चे के मानसिक विकास पे असर करता है। तो इसलिए दोस्तों इंटेलेक्चुअल होने के लिए अपने घर का वातावरण ठीक रखना बेहद ही जरूरी है। अब दोस्तों एक नई और खतरनाक रिसर्च ये आ रही है कि फ्लोरिडा की एक लैब जेनेटिकली 750 मिलियन मॉस्किटोज, जी हाँ 7.5 करोड़ मच्छर, और वो भी ऐसे वैसे मच्छर नहीं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉस्किटो, यानी ऐसे मच्छर जिनमें जेनेटिकली फेरफार कर दिया गया है, ऐसे मच्छरों को ये लैब उत्पादित कर रही है। कहा जाता है कि ये मच्छर उन मच्छरों की पॉपुलेशन को कम करेंगे जो जीका वायरस, डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर को स्प्रेड करते हैं। दोस्तों फ्लोरिडा की लोकल अथॉरिटी ने 750 मिलियन जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉस्किटो को रिलीज करने का अप्रूवल दे दिया है।
दोस्तों इस हाइब्रिड मॉस्किटो की प्रजाति का नाम वैज्ञानिकों ने जो दिया है वो है OX5034 और ये प्रजाति फीमेल ऑफस्प्रिंग को ही लेवरेज स्टेज पर ही खत्म कर देगी। दोस्तों आपको बता दें कि सिर्फ फीमेल मच्छर ही यानी कि मादा मच्छर ही खून चूसती है, क्योंकि उसे उसके अंडों को सेवना होता है और मेल मच्छर कभी भी खून नहीं पीते हैं, वो फूल रस पर जिंदा रहते हैं। मतलब कि मच्छर जन्य रोगों को फीमेल मच्छर ही स्प्रेड करती है, मेल मच्छर नहीं करते हैं। लेकिन अब ये 0x5034 नाम के मच्छर की ये नई प्रजाति आम फीमेल मच्छरों के साथ रह भी सकेगी और उनके साथ प्रजनन भी कर सकेगी, और उसके बाद उसमें जेनेटिकली ऐसा बदलाव आएगा कि आगे मच्छरों की तादाद इतनी नहीं बढ़ पाएगी। इस रिसर्च का मेन उद्देश्य मच्छर जन्य रोगों पर कंट्रोल पाना है। रिसर्च नंबर 5। दोस्तों साइंस की ये आखिरी रिसर्च आपकी सेहत से जुड़ी है। अगर आपका चलना फिरना बहुत कम हो गया है और अगर आप आमतौर पर ज्यादा घंटों तक बैठे रहते हैं तो ये आपके दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। विज्ञान की एक नई रिसर्च के अनुसार हमारे पैरों की मांसपेशियां हमारे मस्तिष्क की तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई होती है और हमारे नए न्यूरॉन्स के निर्माण के लिए हमारे पैर एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर पैरों का हिलना जुलना बहुत कम हो गया है और आप एक्टिव लाइफ नहीं जीते हैं तो दिमाग में नए न्यूरॉन्स के बनने की गति बहुत ही धीमी हो जाएगी और इस वजह से दिमाग धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। इसलिए दोस्तों सेहतमंद लाइफ के लिए ज्यादा चले और हो सके तो दिन के 8 से 10,000 कदम जरूर चले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप भी साइंस की कोई नई रिसर्च के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिख के दें, हम उसे जरूर पढ़ेंगे। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।